जय हिंद दोस्तों। इस समय उद्धव ठाकरे के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं बैठी हुई हैं। पहली तो ये कि कोरोना के संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए, जो कि बहुत बेतरतीब तरीके से इस समय महाराष्ट्र में फैल रहा है। दूसरा कि ये जो पूरा सचिन वाजे का कांड हुआ है एंटीलिया बॉम्ब स्केयर वाला, इससे किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि इस पूरे केस ने जिस तरीके से वहाँ की सरकार की इमेज की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरीके से लोगों का जो भरोसा है वो घटा है सरकार के ऊपर से, ये सभी चीज़ें वहाँ पे शिवसेना के लिए और अघाड़ी सरकार जो है वहाँ पर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से उन लोगों ने शायद, या मैं यूँ कहूँगा किसी भी सरकार ने इस तरीके से डील नहीं किया है, जहाँ पे कि पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने आप आके जुड़ जाते हैं। और पिछले एक साल से वैसे भी मुंबई में जिस तरीके से कांड हो रहे हैं, उसके बाद पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हैं और लोगों का जो भरोसा है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब इसी फहरिस्त में जब सीबीआई जांच के खिलाफ मुंबई की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि भाई अनिल देशमुख के खिलाफ इस तरह की कोई जांच ना कराई जाए, वो भी सीबीआई के द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहते हुए उनको बोला था कि भाई देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में दो काफ़ी बड़े ओहदे के लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे वो बात कर रहे थे एक गृह मंत्री की, और दूसरा बात कर रहे थे वो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की, कि यहाँ पे दो बड़े बड़े लोग इस केस से जुड़े हुए हैं जिनका कि नाम इस केस में है। ऐसे में अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इस केस की जांच नहीं करती है तो वो जनता के लिए एक विश्वासघात की तरह होगा। और इस केस में सच सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आता है तो जनता वैसे भी अपना जो विश्वास उसका डगमगा रहा है, वो जल्दी ही उस विश्वास को खो देगी, और ये फिर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, बुरा सिद्ध हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि अराजकता को फैलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस केस की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पास रखने का, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुरक्षित रखा था। और वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार को उस केस में हार मिली थी कि भैया अब सीबीआई ही इस केस की जांच करेगी। अब जब ये चीज़ें हो रही थी उसके ठीक पहले अनिल देशमुख ने वैसे भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। उनने ये कह दिया था कि भैया जब तक जांच चल रही है तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि भैया हमने उनसे कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा है। लेकिन देखिए, जब किसी के अहम को चोट पहुंच जाती है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। ऐसे में किसी भी काम को कंटिन्यू कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, सीबीआई जांच के नतीजे भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो अब जो न्यूज़ सामने आ रही है वो ये कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख को सीबीआई का समन 14 अप्रैल को होगी गहन पूछताछ। मतलब इस समय ये जो हैं अनिल देशमुख जो हैं, इनको समन भेजा जा चुका है। 14 अप्रैल मतलब अम्बेडकर जयंती के दिन इनको वहाँ पर पेश होना होगा सीबीआई के सामने। एक समय जिनकी जेब में महाराष्ट्र की पुलिस रहा करती थी, अब वो खुद सीबीआई के सामने एक समन के बाद पेश होंगे और गहन पूछताछ इनसे की जाएगी। हर एक मामले में इनसे पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि सचिन वाजे की जो पूछताछ एनआईए ने करी थी उसमें भी कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। एक पुलिस अफसर हैं जो कि इनके साथ के थे, काजी साहब, वो भी कल की डेट में गिरफ्तार हुए हैं। और सीबीआई के मतलब एनआईए ने और भी दो लोगों को जो कि इनसे जुड़े हुए थे सचिन वाजे से, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक के बाद एक सामने आ रही हैं, और ऐसे में अब समझ जाना मतलब इस केस में लगातार डेवलपमेंट अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 100 करोड़ की वसूली के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी मतलब सीबीआई ने दायरा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीबीआई ने 14 अप्रैल को अनिल देशमुख को हाजिर होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली के लिए सचिन वाजे को टारगेट बनाया था। जाहिर सी बात यहाँ पे ये है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी परमवीर सिंह की याचिका की, तब वहाँ पे परमवीर सिंह को भी एक फटकार मिली थी कि भाई आप कैसे अफसर हैं कि आपके सामने ये सब चीज़ें चल रही थी और आपने कोई कंप्लेंट दायर नहीं करी। भाई आपने एक तरह से पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो नहीं निभाया, भले ही वो एक राजनेता थे। अनिल देशमुख की यहाँ बात करते हुए बोला, लेकिन आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी किसी से भी। दूसरी बात, इस मामले में अभी तक आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी अगर आपके पास इतनी सारी पुख्ता जानकारियाँ हैं तो। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने देशमुख के दो सहायकों से संजीव पलांडे और सचिव कुंदन शिंदे से मुंबई सांताक्रूज स्थित डीआरडीओ ऑफिस के गेस्ट हाउस में पूछताछ की थी। बता दें, परमवीर सिंह के आरोपों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश सीबीआई को दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी बैंक के दो आईपीएस अधिकारी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ करेंगे। जांच एजेंसी 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अब तक परमवीर सिंह, निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल और शिकायतकर्ता जयश्री पाटिल से पूछताछ कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली कारोबार का खुलासा 20 फरवरी को हुआ था, जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस मामले में सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था।
इसमें आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि एनसीपी नेता ने ही सचिन वाजे से मुंबई के 1750 बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों से प्रति माह 100 करोड़ की वसूली करने के लिए कहा था। इसके साथ ही परमवीर सिंह ने देशमुख के उस बयान का भी खंडन किया था कि एंटीलिया बम केस में चूक के कारण उनका ट्रांसफ़र किया गया है। हालांकि यहाँ पे एक और आरोप लगाया गया था कि ट्रांसफ़र के भी यहाँ पे एक धंधा चलता है। अब उस मामले की अभी यहाँ पे जांच की जा रही है, नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि उससे भी कई सारे बड़े मामले भी सामने रखे हुए हैं जो कि कई तरह से कहा जाए कि भैया लंबित भी हैं और उनकी तरफ ध्यान दिया जाना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अभी जो जांच यहाँ पे चल रही है उसमें अब अनिल देशमुख तक अपना दायरा सीबीआई ने बढ़ा लिया है, तो आने वाले समय में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि पता चल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अनिल देशमुख का इस तरीके से पेश होना इसलिए ठीक है क्योंकि जनता को कम से कम ट्रस्ट होगा कि चलिए ठीक है, वो बड़े राजनेता थे लेकिन अभी भी वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ एक पॉजिटिव साइन की तरह जो पब्लिक है, खासतौर पर वो पब्लिक जो कि वहाँ पे उस नेता को मतलब अनिल देशमुख को चाहती है या उनको देखना चाहती है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह जाएगा। बीते 8 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई की थी। उस दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने केवल महाधिवक्ता की दलीलें सुनी, जबकि राज्य सरकार को काउंटर दायर करने का मौका तक नहीं दिया। देशमुख की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने उनके मुवक्किल की बात ही नहीं सुनी। कपिल सिब्बल का समय भी वैसे कुछ सही चल नहीं रहा है, कई सारे केसेस हैं जो पिछले कुछ समय में वो हार गए हैं। कांग्रेस का जब राज था तब वो कई सारे केस जीता करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सीबीआई पर बल देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसे हम देख रहे हैं और हम आरोपों और व्यक्ति की इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की आवश्यकता है। ये लोगों के विश्वास का मामला है। हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जो निर्देश दिया गया है वो एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा केवल एक प्रारंभिक जांच के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे अनिल देशमुख के गिरबान पे जिस तरीके से सीबीआई के हाथ पहुँचे हैं वो देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्दी ही कई सारी चीज़ें जो है इस मामले में क्लियर हो जाएंगी कि क्या मामला था क्या नहीं था, क्योंकि ठीक ऐसा ही सचिन वाजे के भी मामले में हुआ था। सचिन वाजे जो कि उसी मामले के जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, मतलब एंटीलिया बॉम्ब स्क्वेयर का जो मामला है उसमें गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में जांच के अधिकारी भी वही थे। तो ऐसे में सबसे बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति ये थी कि भाई आखिर जो इंसान इसमें आरोपित बनाया जा रहा है उसके पास ही ये केस कैसे पहुंच गया। अब वो किन लोगों के थ्रू होते हुए पहुंचा, फिर उसके बाद ये 100 करोड़ वाला जो मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक कयास लगाया जा रहा है कि ये जो तीनों मामले हैं, मनसुख हिरेन की मृत्यु का जो मामला है, तो ये सब जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंदर ही अंदर लिंक्ड अप है और जैसे ही एक गुत्थी सुलझनी शुरू होगी उसके साथ साथ लगी हुई सारी गुत्थियाँ एक एक कर सुलझ जाएंगी। अब ये देखना होगा कि सचिन वाजे और अनिल देशमुख की पूछताछ के बाद क्या एक चीज़ निकल कर सामने आती है और कितनी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हो पाती हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।